एवरीवन, वेलकम टू आरएमएस अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका सैनिक एंड आरएमएस स्कूल के लिए आपके चैप्टर्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ था इससे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डिजीजेस। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट करा था बेटा कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, देन उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगस। ठीक है, तो आज हम उससे आगे समझेंगे कि आप कैसे कैसे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हो, उसका कहाँ पर आप बेनिफिशियल ले सकते हो। ऑलराइट, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। तो हमारा इससे पहले बेटा क्या हुआ था, प्रोटोज फंगस तक हो चुका था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि होता है आपका प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जो बेसिकली बेटा आपका होता है, ये भी आपका अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो प्रोटोजोआ जो एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बेसिकली बेटा आपके डिजीज कॉज करने में इफेक्ट करता है। ठीक है, कौन सी डिजीज करता है ये बेसिकली बेटा, जैसे आपके फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया क्या होता है बेटा, मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, बट जो मच्छर के काटने से जो आपकी बॉडी में गया है इन्फेक्शन, वो क्या है, वो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया है, प्रोटोजोआ गया है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ के थ्रू जो वायरल डिजीज फैल रही है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो कि मलेरिया डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक है, अगेन जो बेटा ये प्रोटोजोआ होता है, ये सिंगल सेल यूकार्योटिक है। ठीक है, कैसा है, ये सिंगल सेल है बट यूकार्योटिक है। यूकार्योटिक का मैंने आपको मतलब बताया था कि जिसमें आपका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा। एक न्यूक्लियस तो है बट वो वेल डेवलप्ड है न्यूक्लियस। क्लियर है तक? ठीक है, दैट हैव द एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो कैसे बिहेव करेगा, एनिमल के जैसे बिहेव करेगा, जैसे नॉर्मल आपके मल्टी सेलर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, दे हैव मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आप सब लोगों ने अमीबा के बारे में पढ़ा है कभी। ठीक है, अमीबा जो है बेटा आपका एक सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, आपने देखा है ना, अमीबा इस तरीके का होता है, थोड़ा इरेगुलर शेप होती है। ठीक है, जैसे आपका अमीबा किसी भी बॉडी को मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, वैसे ही आपका प्रोटोजोआ भी होगा, ये भी आपका किधर भी डायरेक्शन में मूव कर देता है। क्लियर? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। तो प्रोटोजोआ के अंडर जो आपके एग्जांपल आ रहे हैं वो कौन सा है बेटा, अमीबा एंड पैरामीशियम। क्लियर? अमीबा आपका थोड़ा इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये आपका सिंगल सेल है और यहाँ पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्लियर? तो ये आपका हो गया सिंगल सेल्ड यूकार्योटिक बॉडी। ऑलराइट, और जो पैरामीशियम होता है बेटा वो भी आपका कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, थोड़ा इस तरीके की बॉडी होती है आपकी पैरामीशियम की। तो इसके पास भी क्या होता है बेटा, सिंगल सेल है और अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपका, नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा एल्गी। ठीक है, एल्गी अब हम पढ़ते हैं। अब देखो बेटा, इससे पहले आपने फंगस पढ़ा था, जो कि एक अगेन आपके प्लांट की कैटेगरी में आता था, बट वो हेटरोट्रॉप नेचर था, इसलिए हमने उसे अलग कर दिया था। वैसे आपकी बेटा एल्गी भी क्या है, एक प्लांट के अंडर ही आती है, बट ये ऐसी एल्गी है जो कि अपना खाना खुद बनाती है, प्लांट के जैसे ही बिहेव करती है। ठीक है, तो इसे आप क्या बोल दोगे बेटा, फोटोसिंथेसिस, मतलब ऑटोट्रॉफ करती है आपकी एल्गी। क्लियर यहाँ पर? तो देखो यहाँ पर क्या है, एल्गी जो है आपका लार्जेस्ट ग्रुप है सिंपल प्लांट लाइक यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एल्गी जो है आपका बेटा सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है प्लांट में, जो कि आपका क्या होता है बेटा, यूकार्योटिक होता है। यूकार्योटिक मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, प्लांट के जैसे बिहेव करता है, बट दे हैव द नो रूट स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है, बट क्या होता है बेटा, जो आपके अर्थ में, ठीक है, जो आपके एनवायरमेंट में सबसे पहले जो स्पीशीज पाई गई थी प्लांट से रिलेटेड, तो वो आपकी एल्गी थी बेटा। तो एल्गी जो थी ना, इसके पास सिर्फ आपका बेटा ग्रीन कलर की, आपने देखी है सब लोगों ने काई देखी है ना, जो पानी में लग जाती है जब बहुत टाइम तक वो पानी रखा रहता है, तो आपने देखा है ना, काई जो होती है वो ग्रीन ग्रीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है और फैलती है ऊपर ही ऊपर। तो उसके पास आपने देखा है कभी रूट से अलग से, स्टेम से अलग से, लीव से अलग से नहीं है ना। तो वैसे ही आपका बेटा जो एल्गी होती है, ठीक है, काई जो होती है, उसके पास आपका ना ही रूट होगा, ना ही स्टेम होगी, ना ही अलग से लीव्स होती है। ये एक जगह पे आपका इकट्ठा हो जाता है बेटा ग्रीन कलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके पास ग्रीन कलर है बेटा, तो ग्रीन कलर किस लिए होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो ये क्या करेगी, आपकी फोटोसिंथेसिस तो डेफिनेटली करेगी ही करेगी। तो ये क्या होंगे, आपके ऑटोट्रॉफ होंगे। क्लियर? ठीक है, दे हैव द नो रूट स्टेम्स एंड लीव्स। तो ये सबसे पहला बेटा क्या है, आपका प्लांट की कैटेगरी में सबसे पहला फाइलम माना गया था। ठीक है, तो अगर मैं आपको, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो हम एल्गी को बेटा एक नाम से और जानते हैं, थैलाकोइड। ठीक है, थैलाकोइड भी हम इसे बोलते हैं। क्लियर?
ठीक है, इसे हम थैलाकोइड भी बोलते हैं। थैला का मतलब होता है बेटा जहां पर एक जगह पे पैक के जैसा वो इकट्ठा हो जा रहा है, तो एल्गी आपकी एक जगह पे ऐसे इकट्ठा हो जाती है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख रखा है बेटा, थैलाकोइड। ठीक है, बायोलॉजिकल फाइलम किंगडम में पढ़ोगे आप ये। ठीक है, जब बड़ी क्लास में जाओगे। देन ये क्या होता है बेटा, यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होगा। ठीक है, ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटो ऑटोट्रॉफ होगा, जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है क्योंकि ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटा आपके एल्गी के, क्लाइजेडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। ठीक है, क्लाइजेडोमोनास और स्पाइरोगायरा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसका, एल्गी का, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है बेटा एक आपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म आती है माइकोराइजा। ठीक है, सॉरी माइकोराइजा या फिर लाइकेंस। ठीक है, सबसे पहले समझ लो बेटा, जो लाइकेंस होती है ना, ये लाइकेंस आपकी वहीं पे पाई जाएगी जहां पर बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होगा, नो पोल्यूशन। ठीक है, बेसिकली कैसा पोल्यूशन, जहां पर बेटा आपका बिल्कुल भी सल्फर इंडस्ट्रीज नहीं होंगी। ठीक है, सिंपली समझो जो आपकी एल्गी होती है ना, वो वहीं पे ग्रो होती है, ये भी एक प्लांट है आपका, तो एल्गी आपकी वहीं पे पाई जाएगी जहां पर आपका बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होगा, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होगा, वहीं पे आपको जहां पर बहुत सारे जंगल होंगे। ठीक है, ग्रीनरीज होगी, जहां बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होगा, वहीं पे आपकी एल्गीज ग्रो होगी। अब बेसिकली सबसे पहले आता है एल्गी होती, सॉरी लाइकेंस होता क्या है। ठीक है, तो लाइकेंस बेटा क्या होता है, ये आपकी दो चीजों से मिलके बनता है, दो चीजों से मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इनका, दो चीजों से ये बेनिफिट लेके तब जाके एक बॉडी बन रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइकेंस बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है बेटा जो दो चीजों से बेनिफिट ले रहा है। ठीक है, तो दो चीजों क्या होंगी बेटा, एक होगी एल्गी और दूसरी होगी बेटा फंगस। ठीक है, जब आपकी एल्गी और फंगस एक साथ बेटा क्या कर रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली एक दूसरे से बेनिफिट कर रहा है एक बॉडी, तो वो क्या बना देगा, आपका लाइकेंस बना देगा। क्लियर, अब ये दोनों आपका कैसे बेनिफिट दे रहे हैं, देखो बताओ, एल्गी आपने अभी पढ़ा है, एल्गी का क्या काम होता है, ये ऑटोट्रॉफ है जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो लाइकेंस एल्गी से क्या ले रहा है, खाना ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, तो एक बेनिफिट मिल गया इसे। नेक्स्ट आता है फंगस। अब फंगस क्या है बेटा, अपना खाना खुद तो प्रिपेयर कर नहीं रहा है, तो इससे क्या बेनिफिट लेगा, तो इससे ये सिर्फ आपका बेटा शेल्टर लेता है। क्या लेगा, शेल्टर लेगा। जैसे आपने फॉर एग्जांपल देखा होगा कहीं पे भी मशरूम वगैरह पे फंगस लग जाती है, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कभी कभी काई लग जाती है, तो वो क्या कर रहा है बेटा, शेल्टर दिया है मशरूम ने, मतलब फंगस ने आपको रहने की जगह दी है। ठीक है, तो फंगस क्या कर रहा है, लाइक उनको शेल्टर दे रहा है रहने के लिए, और एल्गी ने क्या दिया, न्यूट्रिशन दिया, फूड दिया, तो दोनों से इसने क्या करा, बेनिफिशियल लिया ना, सिम्बायोटिक रिलेशन लिया। सिम्बायोटिक मतलब दोनों से बेनिफिट लिया है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, लाइकेंस बोलते हैं। वो चीज क्या बन जाएगी आपकी, लाइकेंस बन जाएगी। ठीक है, कभी आप बेटा ऑब्जर्व करना है, जैसे हम पहाड़ों में रहते हैं, ठीक है, तो आपके जहां पर बेटा ग्रीनरी पाई जाती है, बिल्कुल ही पोल्यूशन नहीं होगा, बहुत सारे जंगल होंगे, तो जो आपके बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ना, बड़े बड़े ट्रीज के ट्रंक में आप कभी ऑब्जर्व करना, ग्रीन कलर के लाइकेंस आपको दिखेंगे। ठीक है, तो वो लाइकेंस तभी पाए जाएंगे जहां पर पोल्यूशन नहीं होता है। क्लियर यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइकेन। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है बेटा आपकी वायरसेस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड है ये। ठीक है, कैसे, क्योंकि आप इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो बेटा कि ये लिविंग होता है या फिर नॉन लिविंग होता है, इसका नेचर आज तक कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सका है प्रॉपर तरीके से, ये चेंज करता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं बेटा आपका वायरस। ठीक है, वायरस क्या होता है बेटा, ये भी अगेन आपका माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि आपका पैरासिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, याद रखना बेटा, जो आपके पैरासिटिक वर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका कि कभी भी आप किसी होस्ट की बॉडी में जाकर ग्रो कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप सब लोगों ने डॉग्स देखे हैं। ठीक है, डॉग्स होते हैं, तो एक टाइम पे आता है ना बेटा, डॉग्स की बॉडी में एक कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, वो कीड़े क्यों लगते हैं बेटा, क्योंकि उसकी बॉडी से, डॉग की बॉडी से वो क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक होस्ट बॉडी उन्होंने पकड़ ली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और उस होस्ट की बॉडी से वो न्यूट्रिशन इनटेक कर रहे हैं उसकी बॉडी से अपना पेट भरने के लिए, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वैसे ही जो आपका बेटा वायरस होता है, वायरस आपकी दूसरी की बॉडी पे जाकर डिपेंड करता है, बैठता है, फिर उससे न्यूट्रिशन लेता है। क्लियर, ये अपने आप कुछ काम नहीं करता है, दूसरों की बॉडी पे पहले जाके बैठेगा, न्यूट्रिशन लेगा,
सारा काम करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। क्लियर यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा, आपका पैरासिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, विच रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल दैट द होस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और सेकंड क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, जो आपके वायरसेस होते हैं, ये वायरसेस अपनी बॉडी को मल्टीप्लिकेशन मतलब रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, जब किसी होस्ट की बॉडी के अंदर ये एंटर कर देंगे ना, तब ये आपकी बॉडी उस बॉडी के अंदर रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने सेल्स को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, और तभी आपको लगेगा कि आपका वायरस लिविंग सेल है। अदरवाइज जब तक बेटा ये होस्ट की बॉडी से बाहर प्रेजेंट है, मतलब होस्ट की बॉडी में नहीं प्रेजेंट है, बाहर प्रेजेंट है, तो आपको ऐसा बिहेव करेगा कि ये डेड है, डेड सेल है, ये कुछ काम नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक होस्ट बॉडी है, ठीक है, और एक मोस्ट फेमस बेटा आपका वायरस होता है बैक्टीरियोफाज, ठीक है। तो ये बैक्टीरियोफाज आपका इस जगह पे आकर बैठा, ठीक है, मतलब इस बॉडी के अभी बाहर प्रेजेंट है, ये होस्ट बॉडी है आपकी, ठीक है, ये होस्ट बॉडी है। तो क्या होगा बेटा, ये आपका वायरस है, इस वायरस में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना, जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, बेसिकली डीएनए ही पाया जाता है, बट जो आपका वायरस होता है बेटा, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ठीक है। तो वायरस का आपका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए होगा, ठीक है। और आरएनए की क्या क्वालिटी होती है, मल्टीप्लिकेशन वेरी फास्ट करता है, बहुत जल्दी रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज का ये माउथ है, तो यहाँ पर इसका क्या प्रेजेंट होगा, आरएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये होस्ट की बॉडी से बाहर है, तो जब तक ये होस्ट की बॉडी से बाहर होगा बेटा, तो आप ऑब्जर्व करोगे ये वायरस कैसा बिहेव करेगा, डेड बिहेव करेगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं है, डेड सेल है। क्लियर। बट जैसे बेटा वो होस्ट की बॉडी में एंटर करा, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा बेटा, लिविंग सेल की जैसे बिहेव करेगा, और अपने आरएनए को, अपने सेल्स को मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करेगा वेरी फास्टली, ताकि वो पूरी बॉडी में फैल जाए और जो आपकी बॉडी के खुद के सेल्स होंगे उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। ये वायरस की क्वालिटी होती है। आप सबको तो बेटा बहुत फेमस पता ही होगा, जो आपका कोरोना वायरस फैला था, ठीक है। तो कोरोना वायरस भी क्या था बेटा, एक वायरस था। तो वो ह्यूमन की बॉडी में कैसे फैल रहा था, इसी तरीके से फैलता है, ठीक है, क्योंकि आपका जितना भी आपके वायरस होते हैं उसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। आरएनए की प्रॉपर्टी होती है कि वो आपका मल्टीप्लिकेशन जल्दी फास्ट करता है, ठीक है, रेप्लिकेशन जल्दी करता है, वो अपनी बॉडी को मल्टीप्लिकेशन जल्दी कराता है, तो इससे उसकी बॉडी में क्या होता है बेटा, जल्दी आपका वायरस फैलता है। क्लियर। तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन जल्दी फैलेगा, तो वही चीज आपकी यहाँ पर बता रखी है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पर देखो, विच रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल के अंदर ही वो रिप्रोड्यूस करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है, देयर द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाकर। अदरवाइज अगर होस्ट की बॉडी से वो बाहर रहेगा तो वो आपका रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वो डेड सेल है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट आता है बेटा, दे आर द नॉन लिविंग, देखो लिखा हुआ वही चीज आपको बता दी है, वो आपका नॉन लिविंग होगा आउटसाइड द होस्ट बॉडी की बात, ठीक है, बट मेड अप ऑफ द प्रोटीन कोड, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए। बट जैसे वो किसी होस्ट बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो वो अपनी बॉडी में प्रोटीन बनाना स्टार्ट, उसकी बॉडी में प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाने के बाद वो जेनेटिक मटेरियल जनरेट करेगा, चाहे वो उसका आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो, चाहे वो आपका डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों ना हो, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेगा और पूरी बॉडी में फैला देगा, तब वो उस टाइम पे जाके क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है। बेसिकली जितने भी आपके वायरसेस होते हैं, अब वायरस की भी बेटा बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे आपने अभी सुना ही होगा वायरस, कोरोना वायरस के कितने कितने वेरिएंट्स आ चुके थे, ठीक है। तो वैसे ही आपके बेटा जो वायरस होता है, इसके आपका बेसिकली आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, बट कोई कोई एग्जांपल या कुछ कुछ ऐसे हो जाते हैं इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सा प्रोटीन बना रहा है। क्लियर यहाँ पर। बट ये याद रखनी है, वायरस होस्ट की बॉडी से बाहर नॉन लिविंग रहता है, जैसे होस्ट की बॉडी में एंटर करेगा तो वो लिविंग के जैसा बिहेव करेगा, लिविंग बन जाएगा। क्लियर यहाँ पर। अब देखो ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर आपका बेटा बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं, जो जो आपने इस चैप्टर में पढ़ने थे। हमने क्या क्या पढ़ा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, हमने 5 आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ चुके हैं। अब उसी के यहाँ पर बेटा डायग्राम बना रखे हैं। सबसे पहला क्या है आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में बेसिला का एग्जांपल दे रखा है, जो बेसिलस था रॉड शेप बॉडी, ठीक है। देन आता है आपकी फंगस, फंगस में पेनिसिलियम, जो पेनिसिलियम थी इसी से बेटा आपकी एंटीबायोटिक दवाई बनी हुई है। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा अमीबा, जो हमने प्रोटोजोआ में पढ़ा था, अमीबा आपका इस तरीके से बनता है। देन एल्गी, एल्गी में है क्लेडिमोनास, ठीक है, ये आपका एल्गी का स्ट्रक्चर है, और ये आपका लास्ट है बैक्टीरियोफाज वायरस, मोस्ट फेमस एग्जांपल। ऑलराइट,
चलिए फिर, आपने अब बेटा इस चैप्टर में पढ़ चुके हो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उसके क्या क्या आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके आते हैं जो डिजीज कॉज कर सकते हैं और बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। तो अब हम वही स्टार्ट करने वाले कि कौन से आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका टॉपिक है बेटा आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। आपके ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं जो कि आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं अपने खाने पीने के लिए या किसी भी चीज को हाउस होल्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एग्जांपल बताया था कि आपके क्या क्या हो सकते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो सम ऑफ द हाउस होल्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोबियल एक्टिविटीज आर, सबसे पहला आता है बेटा आपकी कर्ड, जो आपकी दही बनती है। तो दूध से जब हम दही में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जब दूध से आपके कर्ड में कन्वर्ट होने में प्रोसेस हो रहा है तो वहां पर जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जो आपका कन्वर्ट हो रहा है प्रोसेस, उसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं उसे कन्वर्ट करवाने में, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम होता है बेटा आपका लैक्टोबैसिलस। ठीक है, या फिर आप जो एसिड ये रिलीज करेंगे उस एसिड का नाम हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, पहले सबसे पहले जो होगा कर्ड को कन्वर्ट करने में बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया के पैथोजन का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस होगा। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है और वो क्या रिलीज करेगा बेटा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रिलीज करेगा, जिसकी वजह से वो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये एक बैक्टीरियम है। अब देखो पूरे चैप्टर में ना आपको ये भी चीज पता होना चाहिए, कोई भी चीज जो आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट में या फिर आप डिजीज पढ़ रहे हो तो वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, देन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कौन सा वेरिएंट है, मतलब कौन सा ऐसा पैथोजन है। अब एक चीज आपको याद रखनी है बेटा, आपके पूरे चैप्टर में या जब हम डिजीज पढ़ेंगे ना तो एक वर्ड आएगा पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग एजेंट। ठीक है, ये बेसिकली हम डिजीज वाले उसमें टॉपिक में पढ़ेंगे, डिजीज कॉजिंग एजेंट। डिजीज कॉजिंग एजेंट का मतलब होता है ऐसा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करने में हेल्प कर रहा है, तो उसे हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया, चाहे वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे, पैथोजन बोल देंगे। क्लियर यहाँ पर, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, एक बैक्टीरिया है जो कि कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस, जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है मिल्क में एंड कन्वर्ट कर रहा है उसे कर्ड में। ठीक है, कर्ड इज एडेड टू द इडली एज अ भटूरा टू मेक देम द सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ठीक है, हम कहां पर बेसिकली यूज करते हैं बेटा आपके कर्ड को, कोई भी चीज को हमें फ्लफी करना है, ठीक है, भटूरे में, आपके छोलों में, हमने सब में यूज करते हैं। ठीक है, ताकि वो फर्मेंट हो जाए थोड़ा, बेसिकली उसमें आपका बैक्टीरिया जाएगा तो वो उसे फर्मेंट कर सके। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है बेटा, बैक्टीरिया से होता है और बैक्टीरिया का क्या नाम है। क्लियर, आगे नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल आएगा डो फॉर द ब्रेड। ये भी चीज मैंने आपको बताई थी फर्स्ट क्लास में, कभी भी हम कोई भी बेकिंग वाली चीजों को बनाते हैं, ठीक है, जैसे ब्रेड हो गया आपका, केक हो गया आपका, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, बैक्टीरिया का यूज करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो ऐसी चीज का यूज कर सकते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या कर सके बेटा, फर्मेंट कर सके, उसको फ्लफी कर सके। क्लियर यहाँ पर, तो क्या लिखा हुआ है, फॉर मेकिंग द फूड ईस्ट इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग द ब्रेड। ठीक है, तो मोस्ट फेमस आपका जो ईस्ट होता है बेटा, ईस्ट हम बेसिकली यूज करते हैं किसके लिए, बेकिंग इंडस्ट्री के लिए, कोई भी आप ब्रेड बना रहे हो। देन पेस्ट्रीज एंड केक्स वगैरह में आपने सब में क्या यूज करता है, हम डो को फर्मेंट करने के लिए ईस्ट का यूज करते हैं। तो आपको इस सब चीजों में बेटा एक चीज ये याद करनी है और इस वाले में आपको एक चीज ये याद करनी है। ठीक है, कि कर्ड से क्या कन्वर्ट कर रहे हो, बैक्टीरियोबैसिलस, और ब्रेड में या फिर कोई भी चीज बनाने में आप क्या यूज कर रहे हो, ईस्ट का यूज कर रहे हो। क्लियर, तो ये ईस्ट का क्या काम होता है बेटा, ये मल्टीप्लाई करेगा रैपिडली टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा एक बार बताओ, कभी भी आपने ऑब्जर्व करा है कोई भी चीज हम जब ईस्ट के साथ गूंथते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी छोले भटूरे बनाते हो तो मम्मी आपके घर में जब आटा गूंथती है, ठीक है, तो वो आटे में आपने पहले गूंथ दिया, उसके बाद कुछ टाइम पे हम उसे ढक देते हैं साइड में कि वो क्या हो जाए बेटा, फर्मेंट हो जाए। तो आपने देखा होगा वो क्या हो जाता है, एकदम से फूल जाता है, उसके अंदर क्या हो जाता है बेटा, ऐसे कोई चीज ऐसी बन जाती है जिसकी वजह से उसमें क्या हो जाता है बेटा, वो फूल जाता है, बिग साइज में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो ऐसी चीज क्या है जिसकी वजह से वो एकदम से इतना बड़ा साइज में कन्वर्ट हो चुका है। तो बेटा बेसिकली क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, उसमें ईस्ट ने क्या करा, जितनी भी उसकी बॉडी में CO2 गैस थी उसको इवॉल्व कर दिया, बाहर रिलीज कर दिया। तो वो जो CO2 गैस होती है ना, वो उसमें पूरे में क्या हो जाती है बेटा, फैल जाती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है बेटा, आपका डो बड़ा हो जाता है। ठीक है, और जब उसके बाद आप उसमें दोबारा से बेटा उसे मुक्के मारते हो तो उसमें क्या हो जाता है, पूरी की पूरी CO2 गैस बाहर इवॉल्व हो जाती है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, जब आपका ईस्ट को हम किसी भी इंडस्ट्रीज में डाल रहे हैं बेकिंग में, तो वो क्या करेगा, बहुत जल्दी रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा और उसमें से CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। कौन सी गैस, CO2 गैस, ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन।
ठीक है। अब आता है ये रेस्पिरेशन क्या होता है। आप सबने पढ़ा बेटा रेस्पिरेशन क्या होता है। जब किसी भी बॉडी में एनर्जी बनती है, ठीक है, कोई भी जब एनर्जी बना रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन आपके दो तरीके का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक मतलब जब आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो उसे हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे हम हमारी ह्यूमंस की बॉडी में, कितने भी एनिमल्स की बॉडी में जब हम सांस ले रहे हैं, ये हमारी बॉडी में जो एनर्जी बन रही है वो कैसी आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। सेकेंड आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहां पर आपकी ऑक्सीजन एब्सेंट होती है और CO2 प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होगी, CO2। तो यहाँ पर आपकी CO2 गैस इवॉल्व हो रही है ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोल देंगे। बबल्स जाएंगे आपके पूरे, उसमें जो भी आपने डो बनाया उसमें बबल्स फॉर्म हो जाएंगे और इंक्रीज हो जाएगा उसका वॉल्यूम। क्लियर यहाँ तक, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है बेटा आपका चीज। चीज, जब हम पनीर बनाते हैं तो आपका क्या प्रोसेस हो रहा है, तो अगेन बेटा पनीर भी किससे बनता है, आपका दूध से बनता है। तो दूध से पनीर बनाने में ऐसा क्या प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से वो एक डो में कन्वर्ट हो रहा है और चीज बना रहा है। तो यहाँ पर भी अगेन आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज करा होगा, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ चीज स्टार्ट फॉर कटिंग ऑफ द मिल्क। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, अगेन बेटा वही प्रोसेस जो आपने मिल्क से कट करने में कराया, सबसे पहला वही प्रोसेस होगा, ठीक है। आपने मिल्क से लैक्टोबैसिलस की हेल्प से उसको कर्ड में कन्वर्ट करा, ठीक है। देन द क्वांटिटी एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चीज आर डिटरमाइंड बाय द एक्टिविटी ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, एग्जाम कॉटेज चीज टू प्रिपेयर बाय द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। देन उसके बाद जो बेटा वो पूरा का पूरा आपका जो दूध फट जाता है, ठीक है, जब आपने उसमें कोई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाला है, कोई भी खट्टी चीज डाली जिसकी वजह से आपका दूध फट जाएगा, तो वो जब पूरा का पूरा आपका दूध बेटा एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, उसे आप क्या करोगे, कुछ देख उससे वाटर लूज करोगे तो वो आपका चीज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे आपका क्या बन गया, चीज बन गया। बेसिकली आपने मिल्क में से जब आप किसी लैक्टिक एसिड खट्टी चीज को डालते हो तो जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, दूध आपका फट जाएगा और आपकी क्या बन जाएगी, पनीर बन जाता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं। तो आपने देखा होगा बेटा इंडस्ट्रीज में या फिर आप कोई भी चीज खाते हो तो आपके अलग अलग तरीके के चीज बनते हैं आजकल, ठीक है, इंडस्ट्रीज में। तो बस आपको उसमें इसका एग्जांपल याद करना है। सबसे पहला आता है बेटा आपका कॉटन चीज। कॉटन चीज जो होता है ये आपका प्रिपेयर होता है बेटा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से। तो आपको सिर्फ इसमें एक बैक्टीरिया का नाम रखना याद करना है, जो आपकी कॉटन चीज बनती है उसको बनाने के लिए जो बैक्टीरिया का यूज हुआ है वो क्या है, आपका स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्लियर यहाँ पर, ठीक है। तो पूरे इसमें आपने 3 एग्जांपल याद करने हैं। कर्ड में बनाने के लिए हमने लैक्टोबैसिलस का पढ़ा, डो को ब्रेड करने में हमने ईस्ट का पढ़ा, और आपका चीज बनाने में हमने स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर आपके सारे के सारे जो जो हमने माइक्रोऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं, क्या क्या आपका बेनिफिट शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्लियर कर लिया हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जिसमें हमने पढ़ा कर्ड, मेकिंग ब्रेड एंड चीज। हमने 3 चीज पढ़ ली है, यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। देन हम पढ़ेंगे बेटा कमर्शियल यूज। हम आपके जो आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो हम अपने कमर्शियल यूज के लिए कैसे यूज करेंगे, मतलब बहुत बड़े लेवल एरिया में इंडस्ट्रीज में, ठीक है, जहां हम किसी भी चीज को इंडस्ट्रीज में यूज कर सके, तो उस चीज को कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे। तो इसके अंदर आपने पढ़ना है बेटा फर्मेंटेशन प्रोसेस, जिसमें आपने पढ़ना है अल्कोहल मेकिंग, ठीक है। सेकंड पढ़ना है मेडिसिनल यूज, माइक्रोऑर्गेनिज्म के मेडिसिनल यूज क्या होंगे, इससे कौन सी डिजीज होती है या फिर इससे आपके कौन सी ऐसी दवाई बनती है जो कि आपके बेनिफिट होती है ह्यूमंस के लिए। और लास्ट पढ़ना है आपने सॉइल फर्टिलिटी, आपके जो माइक्रोऑर्गेनिज्म नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सॉइल्स में वो कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमने आज क्लियर कर चुके हैं। सेकेंड आज एक और क्लियर कर लेते हैं बेटा, आपका आता है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज करते हो बड़े लेवल पे, किसी भी चीज को बेटा अपने बेचने के लिए आप कोई चीज यूज कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल लेवल बोलते हैं। क्लियर। तो इसमें जो आपने फर्स्ट प्रोसेस पढ़ना है बेटा अल्कोहल फर्मेंटेशन, अल्कोहल मेकिंग, किस तरीके से आपकी अल्कोहल बनती है और कैसे बनती है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से। मतलब आप किसी भी चीज को पहले सड़ा रहे हो, देन फिर उससे क्या बन रही है, आपकी अल्कोहल बन रही है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को आप बहुत टाइम तक उसे बेकार कर रहे हो, सड़ा रहे हो, उसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्लियर। तो क्या लिखा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन फॉर अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। ठीक है। कमर्शियल यूज के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं बेटा, आपका अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड बनाने के लिए यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। द पर्पस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है कैसे बनता है, जब हम चीनी को, किसी भी शुगर को
हो, किसी भी फॉर्म में आपको एक शुगर क्यों ना हो, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा अल्कोहल में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, फर्मेंट, अब ये मत करने लग जाना जो आप घर में चीनी है उसको आप जब गला रहे हो तो उसमें अल्कोहल बन जाएगी, नहीं, वो दूसरा लेवल होता है बेटा। ठीक है, तो याद रखना है द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, जब शुगर से हम अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर। ठीक है, याद रखना है साइंटिस्ट का नाम कि किसने डिस्कवर करा था, लुइस पास्चर ने डिस्कवर करा था इन 1857 में। क्लियर यहाँ तक? देन ईस्ट इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्ट। सबसे पहले आपने पढ़ लिया बेटा कि हम शुगर से अल्कोहल कन्वर्ट करने में हम फर्मेंटेशन का यूज कर रहे हैं, क्या बनाने के लिए, अल्कोहल, वाइन या एसिटिक एसिड बनाने के लिए। ठीक है, सेकंड आता है ईस्ट जो है आपका, ईस्ट को हम कहां पर यूज कर रहे हैं कमर्शियल लेवल में, ईस्ट को हम बेसिकली यूज कर रहे हैं अगेन अल्कोहल एंड वाइन बनाने के लिए। ठीक है, अब बेटा आपको सब लोगों को वैसे पता ही होगा आपकी जो अल्कोहल होती है वो भी अलग अलग वेराइटीज में डिवाइडेड है, मतलब अलग अलग चीज बनती है, जैसे अल्कोहल हो गया, वाइन हो गया, बियर हो गया, और भी बहुत सारी चीज होती है, मेरे को नाम नहीं पता है बेसिकली। ठीक है, तो आपका वो बनाने के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेम चीजें से आपकी सारी अल्कोहल या फिर जितनी भी मेडिसिन है या फिर आप ड्रग्स का यूज करते हो वो सारी सेम प्रोसेस से बन रही है, नहीं। सबसे पहले क्या आता है, शुगर से जब हम अल्कोहल कन्वर्ट करें अल्कोहल, वो होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। ईस्ट से जब हम बेटा ईस्ट को यूज करके कोई भी चीज बना रहे हैं तो वो आपकी अल्कोहल बना रही है और साथ में वाइन बना रही है, दो चीज बना रही है। ठीक है, द शुगर फॉर मेकिंग अल्कोहल comes from the grain like। अब नेक्स्ट आता है बेटा जब हम ऐसी कौन सी शुगर ले रहे हैं जिसकी वजह से कोई भी चीज अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है, तो अगेन याद करना है ऐसी आपकी जितनी भी बेटा सीरियल क्रॉप्स होती है, सीरियल क्रॉप्स बेसिकली बेटा क्या होगी आपकी, बार्ले हो गई, व्हीट, राइस, क्रूशियल फ्रूट्स एक्सेट्रा। ठीक है, जितने भी आपकी बार्ले होती है बेटा, गेहूं हो गए, ठीक है, और राइस हो गई, इनको जब आप सड़ा देते हो या फिर आपके जो सड़े गले फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल हो गया या फिर ग्रेप्स हो गए, तो इनको जब आप बहुत दिनों तक बेटा क्या कर रहे हो, फर्मेंटेशन कर रहे हो। ठीक है, शुगर से इनके पास जो शुगर प्रेजेंट है उस शुगर को निकालकर हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं अल्कोहल में। किस प्रोसेस है, फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ये सारा प्रोसेस कहलाएगा आपका कमर्शियल यूज में हम अल्कोहल मेकिंग करवा रहे हैं। क्लियर? तो ये सारे एग्जांपल आपको याद करने हैं। ठीक है, आपने कैसे कैसे बनता है, फर्स्ट आपने क्या याद करना है कि आपका शुगर से अल्कोहल कैसे बनता है, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। देन ईस्ट से आपका क्या बन रहा है, अल्कोहल और वाइन बन रहा है, और ऐसी कौन सी शुगर है जिसकी वजह से आपका बेटा अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। शुगर हम कहां से ले रहे हैं, तो आपकी ये क्रॉप्स है जहां से हम ले रहे हैं, कौन कौन सी क्रॉप बेटा, ग्रेन क्रॉप्स। ठीक है, ग्रेन क्या होती है, जिसमें दाने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपकी राइस, बार्ले, व्हीट, ये सारे एग्जाम्पल। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक आई होप बेटा आप सब लोग को समझ में आया होगा। देन आता है आपका बेटा लास्ट टॉपिक, एक और आपने कमर्शियल यूज में पढ़ लिया। अब लास्ट आता है बेटा आपका ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, दवाई बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बेटा आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे मेडिसिन बनाने में, ठीक है, एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज करते हैं। जैसे आपने एग्जांपल सुना एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जो दवाई बनी है ये बेसिकली आपकी बेटा किससे बनी है, बैक्टीरिया और फंगस से मिलकर बनी है। ठीक है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से जो दवाई बनती है वो आपके कौन कौन से होते हैं, तो देखो यहाँ पर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन एंड द वैक्सीन आर द माइक्रो The detail of antibiotic medicines vaccines are given below। ठीक है, ये टॉपिक हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारी यहाँ पर दवाइयों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या मेडिसिन पढ़नी है, बेसिकली अभी ये समझ लो आपके बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपके मेडिसिन पर में हम यूज करते हैं ताकि आपको दवाइयों में जो आपकी वैक्सीन बनती है, जैसे आपने अभी सुना था बेटा जब हम कोविड हुआ था, ठीक है, कोरोना वायरस चल रहा था, तो वायरस के अगेंस्ट आपका हमने जो यूज करी होगी वैक्सीन वो भी किससे बनाई होगी, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलकर बनाई होगी, तभी वो इफेक्ट करेगा ना किसी बॉडी में। तो कोई भी जो डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैल रही है वो आपकी उसकी जो वैक्सीन है, दवाई भी बनती है, वो भी किसकी हेल्प से बनती है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनती है मोस्टली। ठीक है, चाहे वो वैक्सीन हो चाहे वो आपकी दवाई हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप बेटा आप सब लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।